the secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं शनि सीरीज लेकर। आपके बहुत सारे कमेंट आए कि शनि अष्टम के बारे में जानकारी दीजिए, तो आज शनि अष्टम के बारे में जानकारी देंगे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर, शनि अष्टम, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमारा शनि अष्टम में है, तो आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या शनि अष्टम में हो इंसान 48 की एज में जाकर अपना घर बनाता है? क्या शनि अष्टम में हो इंसान की जो आयु है वो बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, लंबी आयु जीता है? क्या शनि अष्टम में हो क्या टांगों की प्रॉब्लम रहती है? शनि अष्टम में हो क्या आंखों की दिक्कत रहती है इंसान को? ऐसे बहुत सारी जानकारी है जो हम आपसे लेना चाहते हैं प्रोफेसर, इसके बारे में डीप जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न शिवाली जी आपने। वैसे तो आपने सब कुछ बता ही दिया। शनि अष्टम में हो तो आंखों की प्रॉब्लम आती है, टांगों में दर्द रहती है और आयु बढ़ जाती है। शिवाली जी ने वैसे तो मोटा मोटा बता दिया, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है शिवाली जी। जी नहीं प्रोफेसर, मैंने तो जितना सुना आपसे तो मैंने उतना अपने परिवार के लोगों के सामने रखा है कि ये चीज़ होती है। अगर ये चीज़ होती है तो इसको कैसे हम समस्या से हम निकल सकते हैं? या तो आप पूछना चाहते हैं लॉजिक के साथ बताइए। जी बिल्कुल, कि ये आधार के चीज़ साथ। ऐसे ऐसे क्यों होती है? जी प्रोफेसर, इसमें बताने के लिए और भी है। शनि अष्टम में हो तो कहते हैं कि इंसान शराब का आदी हो जाता है, ये बात कितनी को सत्य है? शिवाली सभी बातें करेंगे, पहले शनिदेव के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये बातें ना कितनी को सत्य होती हैं राशि के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी राशि में बैठा हुआ है। लेकिन आज मैं मोटा मोटा फिर भी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आज तक किसी ने ना सुनी हो, क्योंकि अगर ये बातें सुनी हैं तो जो मैं बातें बोलने वाला हूँ वो कभी किसी ने नहीं सुनी होंगी। तो बातें तो मेरी ऐसी होती हैं डीप। जब मैं ऐसी बातें बताता हूँ फिर शिफाली जी बोलते इतनी डीप बातें बताते किसी को समझ नहीं आई। प्रोफेसर आप सरल भाषा में समझाइए सबको। तो सरल भाषा में ये समझिए शिफाली जी, शनि अष्टम में हो ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा आज मैं जो कि आपने कभी सुने ना होंगे। कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी हैं, कहानियाँ शिफाली जी आपने बहुत सुनी हैं शनिदेव के बारे में, जब जन्म हुआ ऐसे हुआ क्या कुछ हुआ, ये कल्पनाएं हैं हमारी। क्योंकि एक बात को जब ज़्यादा लोग सुनते हैं तो उसकी बातों वो बढ़ जाती हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ था ना शिफाली जी, तो सूर्यदेव की आंखें तिलमिला गई थी। वो क्यों तिलमिला गई थी? वो कहने लगे मैं इतना गोरा, वो इतना काला क्यों? तो ये कैसे हो सकते हैं ऐसा? ये तो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। तो उसी टाइम जैसे हम कई दफ़ा आपने देखा होगा, आप लेटे होते हैं, आराम से उठ के खड़े होते हैं, एकदम से दिमाग में मैं जाना ये काम करने जाना है, तो एकदम से आंखों में अंधेरा आ जाता है। सूर्यदेव की आंखों में एकदम से अंधेरा आ गया। ये क्या हुआ? क्योंकि सोचा दिमाग को तो वो अंधेरा हुआ। तो इसलिए हमारी प्राचीन ज्योतिष कहती है जहाँ पे शनि बैठे होते हैं वहाँ पे सूर्य आता है, या सूर्य बैठे होता है तो सूर्य को ग्रहण नहीं बोलते, सूर्य अस्त हो जाता है। वैसे तो सूर्य अस्त करता है सबको, लेकिन शनि ने सूर्य को अस्त कर दिया। देखता हुआ क्या हुआ? उनका तिलमिला गई आंखें और आंखों में अंधेरा आ गया। वैसे कुछ किताबों में लिखा है कि सूर्यदेव को कोढ़ हो गया, कुछ किताबों में लिखा है कि उसके रथ का पहिया टूट गया। बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग उनका अनुभव है, अलग अलग इंसान का, हर इंसान का अनुभव अलग अलग है। जैसे कि लाल किताब कहती है कि शनि को 8 सांप जो रथ को उसका रथ दौड़ाते तो 8 सांप लेकर दौड़ाते हैं। तो उस वक्त ये भी कहा जाता था कि सूर्यदेव का रथ का पहिया टूट गया, शनिदेव को लंगड़ा बोला जाता है। कई कहानियाँ हैं, लेकिन पहले शनिदेव के बारे में जानिए शिफाली। जैसे लाल किताब में ये भी लिखा हुआ था कि यूनान के लोग उनको पूजते थे। जी बिल्कुल, शनिदेव को पूजा जाता था क्योंकि सत्ता का कारक है। जी आजकल भी लोग पूछते हैं। आजकल भी लोग पूछते क्योंकि सत्ता का कारक न्यायाधीश है। रात को जिसका शनि अष्टम में हो वो रात को जो बात सोचेंगे वो ठीक होगी, अंधेरी रात को।
कई दफ़ा देखा होगा कुछ लोग रात को बैठ के सोचते रहते हैं, कुछ लोग रात को बैठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग रात को बैठ के अपनी स्टडी करते हैं, उनका शनि अष्टम में होता है, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। जी, यानी कि शनि अष्टम वाले रात को पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। देखिए शिवाली जी, आपने ये भी देखा होगा कि शनि अष्टम वाला बंदा सुख नहीं होता, नहीं। सुखी नहीं होता शनि अष्टम वाला बंदा। दिन रात उनको ना ये लगा आता है कि मैं कब, मेरी प्रॉब्लम कब दूर होगी, कब दूर होगी, कब दूर होगी, वो प्रॉब्लम में ही मर जाता है। जी। दीर्घायु होती है, आपका ये बात मत मैं बोलता हूँ, उसकी दीर्घायु होती है, लेकिन जिस घर में शनिदेव बैठते हैं कहते हैं उस घर को वृद्धि बताते हैं। जी बिल्कुल। तो वृद्धि कैसी होती है? आयु का घर होता है वो। जी। आयु के घर में अगर शनिदेव बैठेंगे तो वृद्धि आएगी आएगी। जी। लेकिन यहाँ पे शनिदेव अगर वो दुखों को अपना लेता है, जी। अगर वो कहता कोई दुख नहीं है, मुझे पता है ये दुख आने जाने चीज है, ये चले जाएंगे जैसे है, उसी वक्त उसी क्षण उसे सुख मिलने शुरू हो जाता है। ये बात क्या 7.5 पे भी लागू होती है प्रोफेसर साहब? बिल्कुल शेफाली जी, देखिए शनि देव ढैया 7.5 और शनि की जब वो महादशा आती है तब भी शनिदेव का काम क्या है? जी। मैंने कुछ एपिसोड में पहले बताया, शनिदेव का काम होता है कि इंसान को उनकी असलियत बताना, जी। कि तेरी असलियत क्या है, तेरे साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं। शनिदेव की असली, शनिदेव हर इंसान की असलियत बताता है, तो वो उनसे जो बुरे इंसान होते हैं वो दूर करता है, जिनसे वो हेल्प लेता है उनको दूर कर देता है, जिनकी वो फैक्ट्री अच्छे ढंग से चल रही होती है उनको दूर कर देता है, यानी कि काम को डाउन करता है, उनकी असलियत खाता। तो वो इंसान इतना बनता था, बहुत बड़ा इंसान बनता था और रोब करता, दूसरों के ऊपर रोब डालता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, तो तू देख तेरी असलियत क्या है। शनिदेव हर इंसान की असलियत बताने आते हैं, चाहे वो सारस्वती रूप में आ जाए, चाहे दशा महादशा चाहे में। दशा महादशा में आ जाए, और चाहे अष्टम में आ जाए, चाहे छठे में आ जाए, और चाहे गोचर में आ जाए। जी। शनिदेव तो असलियत दिखाने के लिए आते हैं, तो उनको लोग पता नहीं, लोग बुरा समझते हैं। आपको पता है शनिदेव की, आपने एक और कहानी सुनी होगी, जब रावण उनका बेटा होने वाला था इंद्रजीत, तो उन्होंने पैर आगे कर दिया था दूसरे 12वें घर में। वो कहता है मैंने सभी ग्रहों को बनाया कि मेरा बेटा अमर हो जाए, इसे कोई मार ना सके, तो इसने पैर अपना क्यों बढ़ाया आगे? उन्हें उसने टांगे तोड़ दी थी। उस वक्त शनिदेव की टांगों पर उसने प्रहार किया था। तभी आजकल भी लोग क्या और आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है जी, यानी कि घुटनों पे तेल चढ़ाना चाहिए, घुटनों पे। और आपके दूसरे सवाल का जवाब भी आ गया, शनि अष्टमी हो तो टांगों की प्रॉब्लम देता है। देखिए कहानी के रूप में अगर समझोगे नहीं तो हमको शनि अष्टम के बारे में नहीं पता चलेगा। अब आपका तीसरा सवाल था, जब आपने बोला था कि वो शराब का क्या आदी हो जाता है। देखिए शनि देव की दृष्टि पड़ती है 7वीं दृष्टि दूसरे घर पे। दूसरा घर होता है हमारी जुबान का, गले का दूसरा घर। तो जब भी हम कोई चीज़ पीने का आदी बन जाता है, जब शनिदेव 7वीं दृष्टि से कहीं अच्छी राशि में बैठकर और दूसरे घर को देखे, तो दूसरे घर का क्या करता है? नाश करता, उसको आदी बना देता है, चाहे अल्कोहल का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। वो इंसान, क्योंकि ना शेफाली जी शनि अष्टम में बैठ के इंसान को तसीहे ही इतने मिलते हैं, इंसान कहता है यार मैं तो मर जाऊंगा अगर कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा मेरे को। तो ये चीज़ें तभी आदी पड़ जाता है, वो आदी बन जाता है। तो ये भी बात यहाँ पे लागू होती है, यहाँ पे सही होती है कि शनि अष्टम में बैठ के कुछ ना कुछ नशा करवाता है। लेकिन अगर वो समझे कि ये कुछ भी नहीं है, मुझे पता है जैसे मुसीबत आई है चली गई है, तो शनिदेव उसको अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। शनिदेव उसको कहते हैं चिंता मत कर, अब तू मेरा बंदा बन गया, अब मैं तेरे साथ जो बुरा हो रहा था वो बुरा नहीं होने दूंगा। अब आपके चौथी भी आपने ये बात बोली थी, यहाँ पे शनि बैठ के क्या उम्र की वृद्धि करते हैं? तो प्राचीन ज्योतिष कहती है जहाँ पे शनि बैठता है उस घर को वृद्धि करता है। और ये आयु का घर है, शमशान का घर है, जल्दी शमशान जाने नहीं देता। जी प्रोफेसर, यहाँ पे मेरा सवाल रहेगा आपके लिए। अभी आपने कहा कि ये आयु का घर है, तो शनि जो है वृद्धि करते हैं, अगर शनि की महादशा आ जाए क्या मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देंगे? देखो शनि की महादशा जब आती है तो शनिदेव अगर लगन के मित्र हैं तो नहीं देंगे। जी, कौन कौन से लगन वालों को नहीं देंगे, कौन कौन से लगन वालों को देंगे, ये भी बात अगर बताइए। मकर लगन है, कुंभ लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला लगन है और वृष लगन है, ये जितने भी लगन है शनि के मित्र लगन है, इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देते, क्योंकि उन अपने मित्र के घर में कौन जाके खराब करेगा। जी, कहते हैं कुछ किताबें बोलती हैं कि अष्टम का दोष लगता ही नहीं है, ये बात कितनी सत्य है? अष्टम का दोष सूर्य और चंद्र को नहीं लगता। जी।
सूर्य और चंद्र को बहुत कम अष्टम का दोष लगता है, लेकिन उस चंद्र वहाँ पे बैठ के खराब जरूर होता है, जी। सूर्य वहाँ पे बैठ के खराब जरूर होता है, लेकिन सूर्य पिता को सरकारी नौकरी भी दिवा देता है जी। जब कभी अष्टम में आता है तो। और अष्टम का लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता, ये प्राश्र ज्योतिष कहती है। जी। लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं जी, लगता, बिल्कुल। अगर कहीं और घर का मालिक है उसको लगता ही लगता है। जी। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाएगा कि शनि आपका मित्र है, स्वयं राशि का है, उच्च राशि का है। अगर उच्च राशि का तो नुकसान नहीं देगा, दीर्घायु करेगा और सुख देगा। जी। अगर कहीं बुरी राशि का बैठा हुआ है, बुरे ग्रह उसके साथ बैठे हैं, राहु देख रहा है, तो बुरा ही प्रभाव देंगे। शनि अष्टम का क्या करवाता है, कहते हैं कि अगर आप खुश दुख में सुखी रहोगे, दुख में सुखी कैसा इंसान रहता है, दुख को भूलकर। जी। जब जैसे कि मान लीजिए आपका मन फेड अप है तो आप कहते चलो कहीं घूमने चलते हैं, जब कभी घूमने जाते हो तो क्या होता है, मन ठीक हो जाता है। जी, इसी सुकून तरीके मिलता है। अपने आप को सुकून में रखे, कहीं घूमने जाए, तीर्थ यात्रा करे, तो शनि अष्टम का जितना भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था वो बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। जी। शेफाली जी, ज्योतिष में शनि अष्टम को बुरा बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बोलूँगा शनि अष्टम में सत्ता में जीतने वाला इंसान होता है। क्या बात है। अगर कहीं शनि अष्टम में हो, जिसके कहीं आपको सत्ता में खड़े हुए हो, तो समझ लीजिए आप जीतने वाले हो। लेकिन वहाँ पे जो उपाय बनता है जरूर करना चाहिए। ये प्रोफेसर साहब, ये अकेले शनि की बात कर रहे हैं, अगर चंद्र आ जाए, बृहस्पति आ जाए, अगर सूर्य या साथ में आ जाए तो फिर वो उसका फल अलग होता है शिफाली जी। जी, फिर बात लागू नहीं होती। फिर बात लागू नहीं होती। लेकिन अगर कहीं बात लागू कैसी होती है, अगर सूर्य भी वहाँ पे आ जाए तो वो जज बन जाता है। जी, अच्छा होता है। अच्छा होता अगर सूर्य भी साथ में आ जाए, लेकिन देखना पड़ेगा कौन सी राशि का है। जी। जज बन रहा है, लेकिन वो जीतने वाला इंसान होता है। शनि अष्टम में खोज करने वाला इंसान होता है, सत्ता का मालिक होता है, गूढ़ रहस्य निकालने वाला होता है। रहस्य का घर कौन सा है? जी, अष्टम। अष्टम घर। तो जिसका शनि अष्टम में होता है वो डीप स्टडी करके उसको जीतने वाला इंसान, वो स्टडी में अव्वल आने वाला इंसान होता है। तो इसलिए जिसका शनि अष्टम में होता है वो रात को पढ़े तो अच्छा होता है। जी प्रोफेसर, आपने अल्कोहल की बात की कि यहाँ पे कि शराब का आदी हो जाते हैं शनि अष्टम वाले, तो इसका कोई उपाय नहीं है? बहुत आसान उपाय है, वैसे मैं हर एपिसोड में बताता ही हूँ शिफाली जी। केसर या हल्दी का तिलक जुबान के ऊपर लगा दीजिए, और फिर भी 800 ग्राम उड़द की दाल, 800 ग्राम उड़द की दाल शमशान घाट के कहीं मंदिर में देते हो तो शनि अष्टम का बुरा फल कभी नहीं रहता। प्रोफेसर, आपने एक एपिसोड किया था, उसमें बताया कि चौरस टुकड़ा धारण कर लीजिए। क्या शनि अष्टम वाले भी धारण कर सकते हैं? चौरस टुकड़ा शिफाली जी राहु वाले मैं ज़्यादातर करवाता हूँ। अगर शनि अष्टम में खराब है तो चौरस टुकड़ा चांदी का गले में धारण करने से शनि अष्टम का 25-30% फल खराब बच जाता है। तो प्रोफेसर, मैंने बात की थी कि जिनका शनि अष्टम में होता है वो 48 की एज के बाद ही घर बनाते हैं। अगर घर कहीं ना कहीं बना लें तो वो घर सेल करना पड़ता है, कर्जाई हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? शनि देव जो होते हैं अष्टम घर के कारक तत्व होते हैं जी। अगर घर की बात आई तो घर जो होता है 4th हाउस से बनता है। 4th हाउस का 5वां स्थान बनता है अष्टम घर, और उसका 9वां स्थान बनता है 12वां घर। वो इंसान, और शनि की एज होती है 36 साल से लेकर 41 साल तक जी। और 48 के बाद हम तभी कहते हैं कि राहु शांत हो जाता है। 47 तक राहु की चलती है उम्र, और उसके बाद केतु की उम्र आ जाती है। वहां तब अगर कहीं घर बनाता है तो वो घर लंबी उम्र दीर्घायु तक रहता है। अगर कहीं घर वो पहले बना लेता है तो घर बिक जाता है, कर्जाई रहता है। इसलिए शनि अष्टम वाले हम बोलते हैं कि 48 साल के बाद 48 के बाद ही घर बनाए तो अच्छा रहता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। हाँ, अगर बना बनाया घर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पहले भी ले सकते हो। अगर अपना बनाना चाहते हो तो 48 के बाद ही बनाए। प्रोफेसर, आज आपने शनि अष्टम के बहुत सारे रहस्य खोले जो किताबों में नहीं लिखे हुए हैं। आप कभी भी बात जो है किताबों की नहीं करते, क्योंकि आपके पास जो है वैदिक ज्योतिष है, तो बहुत सारा ज्ञान दिया शनि अष्टम के बारे में कि